हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है के आर इंस्टीट्यूट की इस नई सीरीज में, जिसमें हम आपको कराने वाले हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर। तो आज का अपना चैप्टर नंबर सेकंड, व्यवसाय संबंधी सुरक्षा और स्वास्थ्य के बारे में हम बात करेंगे, जिसके अंदर हम आपको कराएंगे क्वेश्चन आंसर और साथ साथ वन वर्ड आंसर। ठीक है, तो चलते हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रिक आर्क को आंखों के पर्याप्त संरक्षण के बिना क्यों नहीं देखना चाहिए? क्योंकि भाई इलेक्ट्रिक आर्क से क्या होती है, अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड रेडिएशन निकलती है, जो आंखें के लिए हानिकारक होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वेल्डिंग करते समय नायलॉन या ग्रीस वाले कपड़े पहनने से ये गलत है? भाई वेल्डिंग करते समय नायलॉन या ग्रीस वाले कपड़ों को न पहने, सही या गलत? बिल्कुल सही। भाई इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, इन पे स्टार मार्क डाल लो, क्योंकि वो हम स्पीड में पढ़ के तुरंत ये देखते हैं भाई तो गलत है। तो इसलिए इसने क्या लिखा, देखो वेल्डिंग करते हैं नाइलॉन या ग्रीस वाले कपड़ों को, भाई अनॉर्मल सी बात है, हम यहाँ पे देखें सही तो हम तुरंत वही बोलेंगे गलत है। तो इसलिए ये जरूर देखना है कि नया हमेशा आता है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं वेल्डिंग ऑपरेशन से संबंधित 5 मुख्य खतरे कौन से। इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ो। ठीक है, 5 मुख्य खतरे: वेल्डिंग की रेडिएशन, बर्न्स, इलेक्ट्रिक खतरे, धुएं और विस्फोट और आग। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वेल्डिंग बे की दीवारों को प्रतिबिंब रिफ्लेक्टिव वाले, बिना प्रतिबिंब वाले रंग से पेंटिंग करना चाहिए। बिल्कुल बिना प्रतिबिंब वाले, जो हमें रिफ्लेक्ट ना करे, इसलिए हमेशा वर्कशॉप में ब्लैक कलर का यूज करना चाहिए। ठीक है, यदि आग के कारण पेट्रोलियम, मिट्टी का तेल या बिजली के तारे हो तो किस प्रकार के फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करना चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड का और ड्राई एक्सटिंग्विशर का। ठीक है भाई, यदि वेल्डर के सुरक्षा कपड़े सूखे हो तो इनके इंसुलेटिंग गुण कैसे होते हैं? लाभदायक। मैं थोड़ी मिस्टेक कर दी हमारी टीम ने, सूखे। ठीक है, यदि तापमान और नमी उच्च होती है, यानी कि तापमान हो और नमी भी ज्यादा हो, तो बिजली के झटकों के खतरे बढ़ते हैं। बिल्कुल बढ़ते हैं भाई। नॉर्मल से बात है, नमी होगी तो पानी का भी यानी मॉइस्चर होगा, और तापमान होगा तो इनकी जल्दी करंट हमें लग सकता है। वेल्डर की शील्ड में फिट पारदर्शी शीशा का क्या कार्य होता है? यह फिल्टर लेंस है, स्पैटर को संरक्षण देता है। यानी कि जब भी हम हेलमेट का यूज करते हैं, हेलमेट का, तो हेलमेट में क्या होता है, एक तो ट्रांसपेरेंट शीशा होता है और एक बिल्कुल ब्लैक शीशा होता है। अब ट्रांसपेरेंट जो शीशा होता है ना, जैसे ये ब्लैक है, ये वाला हमारा ब्लैक शीशा है, और ये ट्रांसपेरेंट है। जो हमारे वेल्डिंग से स्पैटर उठते हैं ना, वो सारे इसी पे रह जाएंगे। ये वाला जो लेंस है ना, ये वाला हमारा शीशा है, ग्लास, ये बिल्कुल 100% क्या रहेगा, सुरक्षित है। हम सिर्फ, क्योंकि ये पीछे वाला कॉस्टली होता है, अगले वाला थोड़ा सस्ता होता है, इसलिए हम ट्रांसपेरेंट शील्ड का यूज करते हैं, इस ग्लास का यूज करते हैं, ताकि हमारा पीछे वाला अच्छा रहे और आगे वाले को हम खराब होने पर चेंज कर सके। ठीक है, अब बात करते हैं, हॉट इलेक्ट्रोड को ठंडा करने के लिए पानी में डुबोना चाहिए? नहीं, नहीं, पानी में नहीं डुबाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, एकदम टेम्परेचर बदलने से हमारा वेल्ड क्रैक हो जाता है। ठीक है, उसकी क्या होती है, एक तो मजबूती भी डाउन हो जाती है, क्रैक भी हो जाता है। ठीक है, बेनिफिट्स सारे नुकसान में हमारे चले जाते हैं। ठीक है, रेडिएट हीट व स्पार्कों से बचाव के लिए वेल्डर का एप्रेन किस मटेरियल से बना चाहिए? एप्रेन क्या होता है, जो हम अपने पेट छाती को ढकने के लिए एप्रेन का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा घुटनों तक आता है, एप्रेन हमेशा हमारे घुटनों तक आता है। ठीक है भाई, घुटने घुटने तक। इससे देखो, एस्बेस्टोस या हीट रेजिस्टेंस क्रोम लेदर, यानी कि हीट रेजिस्टेंस क्रोम लेदर। एमसीक्यू में भाई ये क्वेश्चन बहुत बारी आता है भाई। ठीक है, स्टार मार्क डाल लो। बिजली के झटकों के कारण होने वाली दुर्घटना कब होती है? देख, अब देख, गर्मी में क्यों होती, सर्दी में क्यों नहीं होती? क्योंकि गर्मी में हमें गर्मी लगती है, वेल्डिंग से हीट निकलती है, हीट निकलेगी तो हमें पसीना निकलेगा। ठीक है, पसीना निकलेगा तो हमारी धरती के साथ क्या होगी, अर्थिंग की कनेक्टिविटी जल्दी बनती है, इससे हमें बिजली के झटके अधिकतर गर्मी में ही लगते हैं। आर्क वेल्डिंग करते समय गीले स्थान पर क्यों नहीं खड़ा होना चाहिए? अभी मैंने ऊपर भी बताया था, ताकि इलेक्ट्रोशियन बिजली के झटके से बचा जा सके।
आर्काई, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, आर्काई क्या है, ऐसी किस कारण से होती है। इलेक्ट्रिक आर्क को बार बार देखने से आंखों में दर्द होना आर्काई कहलाता है। जब हम वेल्डिंग करते हैं और वेल्डिंग में बिना लेंस के या बिना गॉगल्स के बिना हेलमेट के हम वेल्डिंग को देखते हैं तो इससे हमें आर्काई हो जाती है, जिसे हिंदी में चौंधा लगना भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक आर्क में बिना दिखाई देने वाली अधिक नुकसानदायक किरण कौन सी होती है भाई, अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट को हम यूवी के नाम से भी जानते हैं, यूवी रेज। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेल्डिंग करते समय वेल्डर के कपड़े तेल या ग्रीस से मुक्त क्यों होने चाहिए, इसने बोला क्यों, ताकि आग पकड़ने से बचा जा सके। ठीक है भाई। वेल्डिंग क्षेत्र की दीवारों पर सफेद रंग की पेंटिंग क्यों नहीं करनी चाहिए, मैंने पीछे ऊपर भी क्वेश्चन बताया था, क्योंकि ये क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। जो हमारी मान लो हमने व्हाइट कलर की हमने दीवार पेंट किया तो इससे क्या होगा, जैसे वेल्डिंग यहाँ पे कर रहे हैं तो ये इस पे रिफ्लेक्ट जाएगी, रोशनी जाएगी, रोशनी दोबारा हमारी आंखों में लग सकती है। इसलिए हमेशा बोलते हैं वर्कशॉप की वॉल पे हमेशा कौन सा कलर करना चाहिए, ब्लैक, ताकि ये हम वेल्डिंग कर रहे हैं और ये जब इस पे रोशनी जाए वो इसी के अंदर समा जाती है। ठीक है, इसलिए हमेशा अपनी वॉल पे, वर्कशॉप की वॉल पे हमेशा ब्लैक करना, कलर करना चाहिए, ताकि वो रिफ्लेक्ट नहीं उसके, और बट सफेद रंग हमेशा रिफ्लेक्ट होता है, जैसे ये आया अरे वापिस हमारे यहाँ पे आंखों में लग जाता है। ठीक है। वेल्डिंग में इलेक्ट्रिक झटकों से बचाव के लिए सुरक्षा सावधानियां, हमें रबड़ के जूते पहनने चाहिए, कि रबर क्या है, कि इंसुलेटर का काम करता है। गीले स्थान पर खड़े होकर वेल्ड नहीं करना चाहिए, हैंड ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए, एक्सेट्रा। ठीक है। आर्क वेल्डिंग में आर्काई के खतरे से बचाव के लिए क्या करना चाहिए, नंगी आंखों से आर्क पर ना देखें, सही शेड वाली फिल्टर लेंसों वाली हैंड शील्ड का प्रयोग करना या फिर गॉगल्स का। किस वेल्डिंग कंडीशन में फिल्टर मास्क पहनना आवश्यक होता है, जिसमें ज्यादा धुआं निकले, जैसे कि जीआई सीट, जीआई यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन, जी से ये शॉर्ट फॉर्म पूछ ली जाती है भाई, जीआई की फुल फॉर्म बताओ, गैल्वेनाइज्ड आयरन या लेड सीटों को वेल्ड करना होता है, तब हमें फिल्टर मास्क पहनना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली और कार्बन डाइऑक्साइड विषैली नहीं होती, सही या गलत, बिल्कुल इस देखो विषैली नहीं होती, वही बात नहीं, इस पे अक्सर हम धोखा खाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना, बिल्कुल सही कह रहा है ये, नहीं आ गया इसलिए सही है ये। ठीक है। प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड, भाई ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यह किसी बीमारी या चोट की प्रारंभिक देखभाल, फर्स्ट एड किसे कहते हैं, ऑप्शन में मिलेगा प्रारंभिक देखभाल, बाद की देखभाल, बीच में देखभाल, इस तरह के एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान रखना ये फर्स्ट एड हमेशा प्रारंभिक देखभाल होती है, तक ताकि डॉक्टर से यानी मेडिकल सहायता मिलने से पहले प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा किया जाता है। मान लीजिए किसी को चोट लगी, डॉक्टर ले जाने से पहले उसे कपड़े से बांध दिया जाए, पट्टी हो पट्टी से बांध दिया जाए, इस तरीके से उसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेटर नहीं है, इंसुलेटर, भाई इंसुलेटर हमारा गोल्ड तो नहीं है, बाकी क्या है, इसमें काफी सारे ऑप्शन होंगे, तो हमारा गोल्ड इंसुलेटर नहीं है। गोल्ड तो सबसे नंबर 1 पे आता है, सेकंड नंबर पे आता है हमारा सिल्वर, जो कि आज आपने देखा ही होगा, सिल्वर का जो रेट है 4,10,000 क्रॉस कर गया था, बट अब दोबारा से डाउन आ गया। थर्ड नंबर पे हमारा आता है कॉपर, जो काफी अच्छा इंसुलेटर, मतलब इंसुलेटर नहीं कंडक्टर माना जाता है कॉपर, जिसे हम सीयू के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ओवरलोड आर्क वेल्डिंग में किसे प्रयोग करना सुविधाजनक है, ओवर वेल्डिंग मैंने बताया था, आंखों से ऊपर की जो वेल्डिंग करते हैं, तो भाई नॉर्मल से उसमें तो ओवर हेड यानी कि हेड आ गया हमारा, ये हमारा जैसे हेड आ गया, हेड से ऊपर की तो कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें हेलमेट का यूज करना चाहिए, ताकि हमारे सिर पे कोई भी स्पेटर ना गिरे, चिंगारियां ना गिरे। ठीक है। आग लगने के लिए कौन सी चीज अनिवार्य नहीं है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आग नहीं लगती, मैंने जैसे आपको बताया था, आग लगने के को हम फायर ट्रायंगल बोलते हैं, फायर ट्रायंगल, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, हीट, फ्यूल और हमारा ईंधन। अब देखो ईंधन में लकड़ी, कोयला, कुछ भी, कागज ले सकते हैं, सॉरी 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 मिस्टेक हो गया भाई, दोबारा से बनाते हैं। देखो हीट, ऑक्सीजन और हमारा फ्यूल, फ्यूल को हम ईंधन कहते हैं। ठीक है।
देखो हीट, हीट के बारे में हम बात करें, हीट जो हमारा यानी कि जैसे कि आग, और ये हमारी क्या है, फ्यूल में हमारा ईंधन, यानी कि कोयला, कागज, कुछ भी हो सकता है हमारा, लकड़ी और ऑक्सीजन। इन तीनों में से किसी एक चीज को भी हटा देंगे तो आग लगेगी नहीं। मान लो ऑक्सीजन को हटा देंगे और हमारे पास हीट है, तो इन दोनों से तो क्या होगा, आग जलेगी नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना आग जलती ही नहीं है। मान लो हमारे पास ऑक्सीजन भी और हीट भी है, बट ईंधन नहीं है, क्या चीज जलेगा, तो तभी भी आग नहीं लगेगी। मान लो हमारे पास ऑक्सीजन और फ्यूल है, यानी कि हवा भी है और कागज गत्ता भी है, लेकिन हीट नहीं है, तो तभी भी आग नहीं जलेगी। इसलिए इन चीजों में से किसी एक को घटा देंगे तो आग लगेगी नहीं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, जरूर आता है, ठीक है, खासकर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी में। वेल्डिंग शॉप में किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाता है? CO2 एक्सटिंग्विशर, ठीक है। कौन सी रेडिएशन आंखों के अंदर रेटिना पर जलन उत्पन्न करती है? देखो आर का ई, वहां पे यूवी की बात थी, और यहाँ पे क्या है, इंफ्रारेड। जो आंखों के अंदर रेटिना पर जलन करती है वो हमारी इंफ्रारेड होती है। ग्राइंडिंग करते समय आंखों के बचाव के लिए चिंपिंग चश्मे, यानी ये क्लियर ग्लास हो जिसके अंदर, इसलिए हमें यहाँ पे चिंपिंग चश्मे बोलते हैं, क्योंकि चिंपिंग करते हैं यानी कि हम स्लैब उतारते समय क्लियर ग्लास वाले चश्मे का ही यूज करते हैं। यदि एक श्रमिक बिजली के झटके से पीड़ित है तो उसे गर्म रखना चाहिए और ढकना चाहिए, उसे उसकी बॉडी को गर्म रखे ताकि उसे अच्छे से हीट रखा जा सके, उसका शरीर ठंडा ना पड़े, ठीक है। और उसी को हम फर्स्ट एड बोलते हैं, यानी कि डॉक्टर के आने से पहले का उपचार को हम फर्स्ट एड बोलते हैं। आज के चैप्टर सेकंड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही हमारे साथ जुड़िए रहिएगा, हम आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कराते रहेंगे, वो भी वो क्वेश्चन जो हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। थैंक यू।